नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हरियाणा में जो चुनाव प्रचार का जो शोर था वो कल ही थम चुका है, लेकिन हरियाणा का चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। कल वहां पर वोटिंग होगी। कल 90 जो विधानसभा सीट हैं उसके लिए पोलिंग होगी। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी है और उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और बीजेपी का जाना इस बार तय है। लेकिन जिस तरह से हरियाणा का पूरा चुनाव प्रचार चला और जिस तरह से कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के घर के भीतर जो लगातार जो टसल थी, जो खींचतान थी, वो बार बार उठती रही और कुमारी शैलजा को दरकिनार करने का मुद्दा जिस तरह से बार बार उठता रहा, उसको लेकर चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती गईं। अब इसका कितना असर पोलिंग पर पड़ेगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि ठीक चुनाव से एक दिन पहले कुमारी शैलजा ने फिर यह कह दिया, पोलिंग से एक दिन पहले कुमारी शैलजा ने फिर कह दिया कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनका दावा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ ठीक चुनाव से एक दिन पहले अमित शाह ने एक बड़ा हमला कांग्रेस पर बोला है। गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स के मुद्दे पर कांग्रेस पर एक बड़ा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस जो है वो युवाओं को नशे की जो गर्त है उसमें धकेलना चाहती है। दरअसल ये ड्रग्स का मामला जो है, ड्रग्स का मुद्दा हरियाणा में बड़ा गंभीर मुद्दा है। अब तक सिर्फ पंजाब के बारे में हम सुनते थे, उड़ते पंजाब की चर्चा होती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में पंजाब के साथ साथ हरियाणा भी ड्रग्स की चपेट में आता गया है। और जो खास करके पंजाब के बॉर्डर से लगे हरियाणा के इलाके हैं, वहां ड्रग्स का कारोबार बहुत तेजी से फला फूला है और इसके चलते यह अनुमान है कि यह कहा जाता है कि हरियाणा के 22 में से कम 10 जिले ऐसे हैं जो ड्रग्स की चपेट में हैं। एक औसतन अगर आप देखेंगे तो हर साल हरियाणा के अंदर करीब 47 से लेकर 50 युवक जो हैं जो वो ड्रग्स के कारण उनकी मौत हो जाती है। ये तमाम चीजें थी जिसके कारण ड्रग्स एक मुद्दा बन रहा था। राहुल गांधी ने ड्रग्स का मुद्दा उठाया अपनी चुनावी सभाओं में और बीजेपी पर हमला बोला, आक्रमण बोला। लेकिन चुनाव के आखिरी दौर में दिल्ली में कांग्रेस का एक नेता ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ पकड़ा गया और इस गिरफ्तारी के साथ कांग्रेस ने जो ड्रग्स के मुद्दे को उठाने का जो दाव चला था वो ऐसा लग रहा है कांग्रेस पर आखिरी दौर में उल्टा पड़ गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तुषार नाम के एक ड्रग डीलर को पकड़ा और छोटा मोटा ये कंसाइनमेंट नहीं पकड़ा गया। 5,000 करोड़ की जो ड्रग्स थी वो इसके पास से बरामद की गई। और ये जो तुषार है ये और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस के जो आरटीआई सेल है, दिल्ली कांग्रेस की आरटीआई सेल है, उसका ये अध्यक्ष था। सोचिए, इसको बाकायदा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास थे, उनके नाम से इसको चिट्ठी मिली हुई है कि ये कांग्रेस का आरटीआई सेल का, युवा कांग्रेस का आरटीआई सेल का अध्यक्ष का पद संभाले। और इसको लेकर जैसी ये गिरफ्तारी हुई और इस ड्रग डीलर के कांग्रेस के साथ कनेक्शन सामने आए, उसके बाद यह मुद्दा कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया। अब बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि हरियाणा और बाकी जो चुनाव है, कांग्रेस वो चुनाव ड्रग्स के पैसों से ही लड़ रही है, क्योंकि यह नेता जो है, कांग्रेस का नेता, दरअसल कांग्रेस के लिए यही सब काम करता था। और अमित शाह ने भी आज इसको लेकर बड़ा प्रहार किया। ये जो व्यक्ति पकड़ा गया, ड्रग डीलर पकड़ा गया है, इसके दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ जो है कई तस्वीरें भी पकड़ी गई हैं और ये तस्वीरें पकड़ी गई हैं और उसके बाद सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि ये हुड्डा परिवार का बड़ा करीबी है। और बार बार चुनावी सभाओं में भी जो अंतिम दौर में बीजेपी लगातार ये पूछती रही कि हुड्डा परिवार से इस ड्रग डीलर के आखिर क्या संबंध हैं। लेकिन इस मामले में एक और नया मोड़ आया। ये जो ड्रग डीलर है, इसकी तस्वीरें, कुछ तस्वीरें इसकी बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ भी निकल आई। अब बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ जैसे ही निकली तो अब कांग्रेस भी पलटवार कर रही है।
लेकिन कुल मिलाकर मतदान से ठीक कुछ घंटे पहले या फिर कह सकते हैं एक दिन पहले यह मुद्दा पूरे हरियाणा के चुनाव में गरमाया हुआ है। और राजनीतिक रूप से इस पूरे मुद्दे का किसको फायदा होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन हरियाणा को ड्रग्स से बाहर निकालना जो भी सरकार आएगी उसकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन यह सब होगा कैसे अगर राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं उनकी तस्वीरें ड्रग डीलर के साथ पकड़ी जाएंगी, और अगर कांग्रेस का नेता जो है इस ड्रग डीलर के रूप में पकड़ा जाएगा तो सवाल यह है कि हरियाणा को ड्रग से मुक्त कौन कराएगा। आज दो टूक में इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि जब यह कांग्रेस का नेता पकड़ा गया उसके बाद बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि मोहब्बत की दुकान है। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान में ड्रग्स का सामान है। तो बीजेपी कह रही है मोहब्बत की दुकान में ड्रग्स का सामान है, लेकिन क्योंकि बीजेपी नेताओं के भी कुछ तस्वीरें पकड़ी गई तो सवाल अब यह है कि भाई ये जो पूरा मामला है इसको कैसे अब देखा जाना चाहिए, और ड्रग्स का सामान किसकी दुकान। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, इस पूरे मसले पर तमाम नेताओं के बयान आपको सुनने चाहिए। वो बयान आप सुने और फिर आज की डिबेट, आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे ड्रग्स की इशू है। सब लोग जानते हैं हरियाणा में कि ड्रग्स फैलता जा रहा है। मोदी जी से मैं पूछता हूं, जब आपके मित्र अदानी जी के मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया तो आपने इसके बारे में क्या कार्रवाई की? 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। और यह भी बता दूं 14 से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी। उससे अधिक चिंता की बात यह है कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिग्गी गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। यह 24 मार्च 2022, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। ये सही है कि जो मुझे भी खबर मिली कि जो लड़का पकड़ा गया वो किसी जमाने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया था। तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है कि कोई व्यक्ति जो बाद में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है उसको पहले ही हमारी पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। 5,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। क्या राहुल गांधी जी की कांग्रेस में जब दलाल दमाद का जलवा जलाल कम पड़ गया तो अब ड्रग्स की भी डीलिंग शुरू कर दी है? दलितों पर अत्याचार हो, किसानों की जमीनें लूटने की बात हो, वहां से आगे बढ़ते बढ़ते आज 5,000 करोड़ के ड्रग्स के रैकेट में तुषार गोयल का नाम आता है। तो मेरा सवाल है, मैं अपनी जानकारी के लिए और देश के लिए पूछना चाहता हूं, तुषार गोयल का 5,000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में जो आए हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, हुड्डा परिवार के साथ इनके संबंध क्या है? भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी बताएं इनकी कितनी घनिष्ठता है, और कांग्रेस पार्टी बताए कि इस ड्रग्स का पैसा कितना हरियाणा के चुनाव में लगा है। पब्लिक लाइफ में तमाम तरह के लोग मिलते रहते हैं और भूपेंद्र हुड्डा जी एक बड़ी पर्सनालिटी है, वो बड़े नेता हैं, उनसे कौन मिलता है
कितने लोग मिलते हैं सबका तो रिकॉर्ड वो नहीं रख सकते, सबकी जांच तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर तुषार गोयल जो इतने बड़े ड्रग रैकेट में पकड़ा गया है, दोषी है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं, बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी हैं, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। तो नशे का सामान किसकी दुकान, आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब बीजेपी तो साफ कह रही है कि कांग्रेस में राहुल गांधी जो हैं वो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, और उनके मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान तो था, लेकिन अब नशे का सामान भी मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस का नेता जो है वो पकड़ा गया है ड्रग की बड़ी डीलिंग में। इसी को लेकर आज चर्चा, आज की डिबेट करेंगे। मेरे साथ आज जो है 4 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ सिद्धार्थ यादव जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सिद्धार्थ यादव। मेरे साथ विजय कौशिक जुड़ चुके हैं। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हैं और हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं। मेरे साथ निखिल जैन हैं। निखिल जैन जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो है वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट भी करते हैं। मेरे साथ भूपेंद्र धर्माणी हैं। भूपेंद्र धर्माणी हरियाणा के पूर्व सूचना आयुक्त रह चुके हैं और साथ साथ जो हैं वो पत्रकार भी हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत में अगर विजय कौशिक आपसे करता हूं। विजय कौशिक, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर हो चुका है, कल पोलिंग है और पोलिंग से ठीक एक दिन पहले अमित शाह जी ने आज एक बड़ा हमला भी किया है, और ये जो तुषार गोयल है इसकी अपॉइंटमेंट की चिट्ठी जो है वो सब जगह सर्कुलेट भी हो रही है, बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को मैं सुन रहा था, कुछ नेताओं ने कह दिया कि भाई तुषार गोयल को तो हमने निकाल दिया था पार्टी से। अगर निकाला था तो उसकी अपॉइंटमेंट की चिट्ठी तो है, लेकिन निकालने की कोई चिट्ठी, कोई स्टेटमेंट कांग्रेस अब तक प्रोड्यूस नहीं कर पाई है। अशोक भाई, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं आपके माध्यम से एक बात स्वीकार करना चाहता हूं देश की जनता के सामने कि भारतीय जनता पार्टी कूटनीति और षड्यंत्रों में बहुत आगे निकल चुकी है। अगर कल को मोदी जी ये खुलासा करें कि वो राहुल गांधी जी से ड्रग्स खरीदा करते थे, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मोदी जी की सरकार कुछ भी कर सकती है। अरे भैया, हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार है और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि ड्रग्स का धंधा कांग्रेस के नेता करते थे। दिल्ली के अंदर पुलिस की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था की स्थिति की, वो सब मोदी जी के हाथ में है, और कह रहे हैं कि भी कांग्रेस के लोग यहाँ पर ड्रग्स का काम करते थे। अरे जब वो दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस में अगर कोई आप लेटर जारी कर रहे हैं कि भी ये आरटीआई सेल का अध्यक्ष है, उसके बाद भाजपा नेताओं के साथ उसकी फोटो है, यानी कि बाद में वो भाजपा में जाकर भाजपा के लोगों से मिली भगत करके ड्रग्स का धंधा करने लगा हो, तो क्या इसका जिम्मेवार कांग्रेस है? विजय कौशिक, मैंने जो सवाल पूछा, सुनिए विजय कौशिक, आप जो हैं आपने बिल्कुल जो वेब सीरीज आती है, एक मिनट निखिल जान रुकिए, जो वेब सीरीज आती है, वेब सीरीज की कहानी आपने गढ़नी शुरू कर दी। मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा और आप जो थ्योरी दे रहे हैं उसके अनुसार अगर इसको फंसाया गया, जैसे आपने कहा ना कि बीजेपी षड्यंत्रों की पार्टी है, किसी को फंसा सकती है, राहुल गांधी के साथ भी ऐसा कर सकती है, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस के नेता को बीजेपी ने फंसा दिया? और एक तरफ फिर ये भी आप नहीं, पहले तो ये तय हो, सुनिए तो सही, पहले तो ये तय हो जाना चाहिए कि वो कांग्रेस का नेता है, ठीक है, था वो नहीं था, है, और अब तक भी कब तक था, और अगर वो कांग्रेस का नेता है तो उसको फंसा दिया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि निकाल दिया, दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का नेता फंसा दिया। नहीं अशोक भाई, बात तुषार गोयल की नहीं हो रही है। अरे तुषार, गलत काम सुनिए। नहीं विजय कौशिक जी, पूरी डिबेट, विजय गोयल जी, पूरी डिबेट जो है तुषार, सुनिए तो सही विजय कौशिक जी, पूरी डिबेट जो है तुषार गोयल के पकड़े जाने के विषय में सामने आया है। वो जो आप सुनिए, आप जो सवाल कह रहे हैं ना, मेरी बात सुनिए, आप जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सवाल बनता है, जायज सवाल बनता है कि बीजेपी की 10 साल से वहां सरकार, और मैं बिल्कुल सिद्धार्थ यादव जी से सवाल पूछूंगा। मेरी आगे बात सुन लीजिए, बोलिए। देखिए, तुषार गोयल को आज ही फांसी दे दीजिए,
ये कोई सुनिए, ये विजय कौशिक सुनिए, विजय कौशिक सुनिए, ये नहीं सुनिए ना मेरी बात सुनिए आज, नहीं मेरी बात सुनिए, मैं भी हाथ जोड़ के सुनिए ना विजय कौशिक, मैं भी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये जो आप बार बार कहते हैं ना, कोई पकड़ा जाता है तो आप कहते हैं आज ही फांसी दे दो, हमें क्या मतलब है जी आज ही फांसी, ऐसे नहीं होता ना। वो तो पकड़ा गया, अब कानून चला, सवाल वो नहीं है, फांसी किसी को नहीं देनी है ना, और जो देख वो कानून तय करेगा, कानून तय करेगा, वो विषय नहीं है मेरा। हाँ अशोक भाई, एक तुषार गोयल को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, दिल्ली पुलिस ने या तो जांच पूरी कर ली हो, आप बताइए मुझे। अरे जांच पूरी नहीं है, मैं तो सीधा, मैं आपसे सीधा, अरे सुनिए ना, फिर वही बात, मैं जांच पे भी कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या तुषार गोयल का मैंने सुनिए ना, आप कांग्रेस के नेता, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि भाई वो कांग्रेस का सदस्य है था, और क्योंकि उसकी कांग्रेस का वो मेंबर तो रहा, आरटीआई सेल का अध्यक्ष रहा, उसकी चिट्ठी है पूरे सब जगह सर्कुलेट हो रही है, ठीक है ना, उसको चिट्ठी जारी की गई है मार्च 2022 में। अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस के बड़े नेता बचाव में कह रहे हैं उसको तो निकाल दिया था, मैं ये पूछ रहा हूं उसके निकालने का कोई प्रमाण कांग्रेस दे सकती है क्या? अशोक भाई, अगर इस बारे में कोई प्रमाण होगा तो जरूर आपके सामने रख दिया जाएगा, और इन चीजों के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। क्या उसके बाद में सुनिए ना, क्योंकि कोई भी पद किसी को 10-5 साल के लिए नहीं दिया जाता, अमूमन 22 मार्च 2022, अभी 2 साल हुए, अभी हम 2024 में। हाँ बोलिए, एक मिनट रुकिए, निखिल जैन बताइए। हाँ निखिल जैन क्या दिखा रहे हैं आप, बता दीजिए। हाँ सबसे बड़ा सवाल अशोक श्रीवास्तव जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट विजय कौशिक, एक मिनट रुकिए, अरे विजय कौशिक एक मिनट रुकिए, निखिल जैन कुछ दिखा रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं, हो सकता है उनके पास कोई चिट्ठी हो, कांग्रेस ने उसको निकाल दिया हो, बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने अशोक जी। मैं क्योंकि दिल्ली युवा कांग्रेस के साथ मैंने कार्य करा है, तो मुझे वहां के लोगों को भी मैं जानता हूं। मैंने कई लोगों को कॉल करा जब ऐसा मामला सामने आया। सबसे पहले मुझे चिट्ठी भेजी गई, ये 17 अक्टूबर 2022 की चिट्ठी है। इस व्यक्ति तुषार गोयल को निष्कासित करते हुए इन्हें निष्कासित करा गया, और एक प्रतीक्षा शर्मा नाम की व्यक्ति थी जो कार्यकारी अध्यक्ष थी दिल्ली युवा कांग्रेस के आरटीआई डिपार्टमेंट की, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, और तुषार गोयल को अक्टूबर 2022 में निष्कासित करा गया। ये मैं आपकी टीम को ऑलरेडी ये लेटर भेज चुका हूं। और किस आरोप, मैं देख लूंगा लेटर, क्या आरोप लगाकर उसको निष्कासित किया गया? पार्टी देखिए, एक ये सीधा आरोप होता है हमेशा किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को निष्कासित करते हुए, एंटी पार्टी एक्टिविटीज। आप बोले तो मैं पढ़ के बता देता हूं आपके दर्शकों को। तुषार गोयल हैज बीन रिमूव्ड एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस आरटीआई सेल ड्यू टू एंगेजमेंट इन एंटी पार्टी एक्टिविटीज। इन्हें निष्कासित करा जाता है, बर्खास्त करा जाता है, निकाला जाता है, क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये पाए गए। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब मैंने दिल्ली युवा कांग्रेस के कई सीनियर पदाधिकारियों को कॉल करा, इनके बारे में ज्यादा किसी को जानकारी थी भी नहीं। तो मार्च में भले ही इनकी चिट्ठी इशू हुई हो, इन्होंने कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता की तरह काम तो बिल्कुल नहीं करा है। ठीक है, इन्होंने काम क्या करा है, ये भाजपा के नेताओं के साथ। ठीक है, एक मिनट, अब रुकिए उसका, अब रुकिए ना एक मिनट। आपने काम क्या किया क्या नहीं किया वो मेरा डिबेट का विषय नहीं है। आप लोगों ने पार्टी में रखा, निकाल दिया, उसके बाद उसने क्या काम किया क्या नहीं किया वो मेरा डिबेट का विषय नहीं है ना। मैं उसमें पढ़ूंगा कि वो कांग्रेस के आरटीआई सेल में आए तो उसने क्या काम किया। लेकिन मैं अब सिद्धार्थ यादव के पास पहले जा रहा हूँ। सिद्धार्थ यादव, मार्च में आया, अक्टूबर में उसको निकाल दिया, एंटी पार्टी गतिविधियां उसने की, उसको निकाल दिया। फिर उसका संबंध कांग्रेस से जोड़ करके एक चुनावी हवा बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? देखिए अशोक जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो, कांग्रेस से संबंध हम नहीं जोड़ रहे, कांग्रेस से उसका संबंध था। वो कांग्रेस का कोई आम कार्यकर्ता नहीं था, कोई मंडल का अध्यक्ष नहीं था। वो एक यूथ कांग्रेस के एक सेल का चेयरपर्सन था, आरटीआई सेल का चेयरपर्सन, जो एक ही पद होता है, एक ही व्यक्ति होता है, वो पद उसके पास था। वो हरियाणा के बड़े नेताओं के साथ काफी क्लोज था, उसके फोन से बड़े नेताओं के नंबर मिले हैं, वो उनके साथ मिलता जुलता रहता था, और जिसने भी उसकी पैरवी करके उसको उस पद पे पहुंचाया होगा, वो निश्चित रूप से उसका पुराना कोई घनिष्ठ व्यक्ति होगा। यह है पहली बात। रही दूसरी बात, उसको निकाल दिया गया, कांग्रेस पार्टी ऐसा कहती है, वो चाहती है कि पूरा देश मान ले। उसको निकालने का, निष्कासन का कोई लेटर भी दिखाया जा रहा है। कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या कहां पर कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया था कि इसका एक समय की प्रामाणिकता
वो साबित हो सके। अब लेटर तो अशोक जी कोई कभी भी बना सकता है, पर अगर कांग्रेस पार्टी वास्तव में इस विषय को लेकर के सीरियस है तो मैं मानता हूं कि उसको प्रमाण भी दिखाना चाहिए कि सो एंड सो लेटर हमने तब अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था, या हमने किसी को एंटी पार्टी, जैसे भी हरियाणा में बहुत से लोगों को एंटी पार्टी एक्टिविटी के लिए बाहर निकाला, सबके लेटर आपने सोशल मीडिया पे डाले, ट्वीट किए, एक्स पे डाले, तो इसका भी लेटर कहीं डाला होगा, तो वो प्रामाणिकता उसकी आ सके, वो प्रमाण भी सबके सामने रखने चाहिए। दूसरा विषय, अब मैं अंतिम एक विषय बोलना चाहता हूं अशोक जी, वो कोई चरस गांजे का स्मगलर नहीं था, वो कोई पुड़िया लेकर के पकड़ा नहीं गया, वो 5600 करोड़ 5600 करोड़ के कोकेन के साथ बरामद हुआ। कोई व्यक्ति जो इतनी बड़ी ड्रग तस्करी करता हो, इतने बड़े पैसे को हैंडल करता हो, एक ऐसे क्लासिफाइड ड्रग को हैंडल करता हो, वो 1 साल 6 महीने में तो ऐसा काम करेगा नहीं। वो लंबे समय से ड्रग पेडलर बना रहा था। विजय कौशिक प्लीज थोड़ा सा एक एक करके बोलने दीजिए, मैं सबको मौका दूंगा, रुकिए। क्या कांग्रेस पार्टी ये कहना चाह रही है कि जब वो उनके पास थे तब वो ऐसा करते थे या नहीं करते थे? क्योंकि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रहते हुए ये डिक्की गोयल का जो प्रमोशन इतनी तेज हुआ, उसके जो घनिष्ठ लोग थे, जो इसके पैरोकार थे, वो इसी ड्रग तस्करी के पैसों से थे, और इसी पैसे का खेल कांग्रेस पार्टी इसी की माया के साथ चल रही थी। और हरियाणा के चुनाव से पहले 1 मिनट विजय कौशिक, 1 मिनट रुकिए, बात पूरी हो जाए प्लीज। इतने बड़ी पैसे की खेप का पकड़े जाना, मैं मानता हूं ये लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये युवाओं के भविष्य की तो बात है ही है अशोक जी, पर उसके साथ साथ चुनाव से पहले उस पैसे का इस्तेमाल, पकड़े जाना, कांग्रेस पार्टी से लिंकेज, मैं मानता हूं ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है और कांग्रेस पार्टी को इसको सीरियसली डील करना चाहिए। पर अंतिम बात मैं बोलूंगा 10 सेकंड पर, कांग्रेस पार्टी जो 10 साल के अंदर अपने कार्यकाल में मात्र 700 करोड़ का ड्रग पकड़े और आज 10 साल के अंदर 20,000 करोड़ से ऊपर जीरो ड्रग पॉलिसी के तहत ड्रग की खेप को पकड़ा गया है, यह सीरियसनेस दिखाता है कि युवाओं के भविष्य को लेकर के, युवाओं के स्वास्थ्य को लेकर के कांग्रेस पार्टी की क्या सीरियसनेस रही और ड्रग पेडलर्स के साथ कांग्रेस पार्टी का क्या रिश्ता रहा। ये कांग्रेस का रिश्ता क्या कहलाता है, देश बस इतना पूछ रहा है। ठीक है, मैं उस पर आऊंगा। और जो मूल सवाल है कि भाई 10 साल से आपकी सरकार थी, तो फिर आप लोगों ने पकड़ा वो ठीक है, लेकिन और भी कई जिम्मेदारियां, उन सब पे भी आऊंगा। लेकिन विजय कौशिक अपना सवाल पूछिए जल्दी से। देखिए, सच्चाई यह है कि हरियाणा में जो चुनाव के परिणाम आने वाले हैं उनको देखते हुए भाजपा सरकार बौखलाई हुई है और उनके निशाने पर केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। विजय जी ठीक है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट से झूठा प्रचार कर रहे हैं। ठीक है विजय जी, ओके विजय जी, पॉलिटिकल, हाँ मैं आ रहा हूँ, एक मिनट अशोक जी बस 5 सेकंड। अच्छा ठीक है, एक मिनट विजय भाई, एक मिनट रुकिए। विजय भाई सुनिए, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट में अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने पॉलिटिकल, एक मिनट मैं आता हूँ, एक मिनट चलिए, एक मिनट रुकिए, मैं दे रहा हूँ, वक्त दे रहा हूँ। अरे अधीर मत होइए विजय भाई अधीर मत होइए, मैं दे रहा हूं, मुझे मालूम है। अरे विजय भाई मुझे मालूम है, हुड्डा जी पर कोई भी आरोप लगता है तो आप एकदम जो है जोश में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। हम कोई आरोप ऐसे नहीं लगा रहे, उस पर हम तार्किक एक बहस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको भी मौका दूंगा। सिद्धार्थ जी बोल लीजिए जल्दी से। अशोक जी बस 5 सेकंड ले रहा हूँ। अशोक जी, मैंने अपने पूरे वक्तव्य में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का नाम जान के नहीं लिया था। ये देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, इन्होंने खुद ही कहा कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। चलिए नहीं मैं एक मिनट रुकिए, विजय कौशिक सुनिए, विजय कौशिक प्लीज। आपने कहा कि आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, मैं तो अभी बाकी गेस्ट के पास जा रहा था। आपने कहा कि आप सिद्धार्थ जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, सिद्धार्थ जी का एक पूरा स्टेटमेंट, तो उसके कंटेक्स्ट में मैं इसीलिए आपके पास आया। आपने छूटते ही कहा कि भूपेंद्र हुड्डा, सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। आपने छूटते ही कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जो है वो जीत रहे हैं और इसलिए बीजेपी ऐसा है वैसा। ये मेरा राजनीतिक विषय नहीं है ना, मैं इसमें अभी जा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी कल चुनाव है, जो दूध का दूध पानी का पानी 8 तारीख को हो जाएगा, मेरा वो विषय ही नहीं है। जो सिद्धार्थ जी ने कहा उसको लेकर कोई काउंटर आपके पास है तो आप जरूर बोलिए। कोई सवाल आप उनसे पूछना चाहते हैं वो भी मैं आपको मौका देता हूं, लेकिन चुनाव प्रचार का वक्त खत्म हो गया। मेरा एक सवाल है कि भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री बाद में रशिया के एजेंट पाए गए, इसी तरह से ड्रग्स के मामले में अडानी और मोदी जी की भूमिका पूरे देश के सामने है, जिस तरह से ड्रग्स पकड़ी जा रही है। इसके अलावा इस ड्रग्स के मामले में भी भाजपा नेताओं के साथ फोटो है इसमें मिस्टर गोयल के। तो इस सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच रिटायर्ड जजों की कमेटी से कराई जानी चाहिए।
ठीक है, नहीं ठीक है, उच्च स्तरीय जांच तो होगी, लेकिन हाँ सिद्धार्थ जी, वो तस्वीरें तो इस व्यक्ति की कुछ भाजपा नेताओं के साथ भी आई हैं। अगर हुड्डा जी के साथ हैं और अगर दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं और अगर केसी वेणुगोपालन के साथ है, तो बीजेपी के भी एक दो नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पे चार नेताओं के साथ, हर्षवर्धन गोयल, अनिल जैन, रामवीर सिंह बिदूरी, ठीक है, और पुरुषोत्तम रुपाला। सुनिए अशोक जी, मैंने एक बार भी उनकी तस्वीरों और किसके साथ उनकी तस्वीर है और वही इस पूरे विषय की गंभीरता का आधार है, ऐसा एक बार भी नहीं कहा। वो ऑफिस बियरर था, ऑफिस बियरर। सोनिया गांधी जी अपॉइंटमेंट लेटर निकाल रही है उनके नाम का, वो धन्यवाद का ट्वीट करता है, चिट्ठी लिखता है, पत्र लिखता है, वो शीर्ष नेताओं को धन्यवाद कर रहा है कि मेरे को आपने इस पोस्ट पे बनाया। ऐसा भाजपा के साथ तो नहीं था, हमारा तो कभी कार्यकर्ता नहीं रहा, हमारी कभी किसी पोस्ट पे नहीं रहा, कभी नहीं रहा। पब्लिक डोमेन में उसने जाकर के फोटो खिंचाई, मैं तो आपको वो भी क्रेडिट देता हूं। नहीं होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नंबर कैसे मिल गया फोन के अंदर, वो कैसे उनका जानकार था, कौन था पैरवीकार? कोई चेयरमैन बन सकता है कांग्रेस के अंदर? एक सेल का चेयरमैन बिना पैरवीकार के कोई बन के दिखाए तो मैं मान जाऊं। आज विजय कौशिक जी घूम रहे, विजय कौशिक जी क्यों नहीं बन पाए? विजय कौशिक जी के लिए टीवी पे आना आसान है, पर आरटीआई सेल का चेयरमैन बनना मुश्किल है। ऐसा ही निखिल भाई के साथ है, क्योंकि पैरवीकार तो वही करेगा ना जिसको ड्रग का पैसा दिया जाएगा। अब ड्रग की पेडलिंग ये करने लग जाए तो इनको भी तुरंत बना दिया जाएगा, पर ये अच्छे लोग हैं, ड्रग की पेडलिंग नहीं कर रहे, इसलिए इनका प्रमोशन नहीं है। ये समस्या है। सुनिए सिद्धार्थ, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ निखिल जी, मैं आ रहा हूँ निखिल जी, एक मिनट। लेकिन सिद्धार्थ जी ने बड़ी, आप हंस रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ जी ने बड़ी गंभीर बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसा, सुनिए तो सही, सुनिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं कह रहा हूं, उन्होंने बड़ी गंभीर बात कही है कि अगर भाई इसी तरह का नेता था क्या, इसीलिए अपॉइंटमेंट हो गया था उसका क्या? क्योंकि विजय कौशिक जी का कोई ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर मैंने नहीं देखा, निखिल जी का मैंने नहीं देखा, वो यूथ कांग्रेस में सब जगह बात कर रहे हैं, चिट्ठियां निकाल रहे हैं, लेकिन उनका कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, विजय कौशिक भाई का नहीं है, तो इसीलिए मैंने कहा। लेकिन निखिल जी, एक बात जो सीरियस, ऑन ए सीरियस नोट, जो उन्होंने कहा, सिद्धार्थ जी ने कहा, ये बात तो सही है ना भाई, आपका कार्यकर्ता है, पकड़ा गया, तो फिर उसके बाद आप जो है आज एक पुरानी डेट की चिट्ठी, आपका अपना कंप्यूटर है, आपके अपने टाइप करने वाले, आपके अपने साइन करने वाले, तो कोई ऐसा दूसरा, वो कह रहे हैं कि वेबसाइट पे डाला था, क्या उसको जो है ट्वीट किया गया था, क्योंकि वो तो उसने, बाकी चीज़ें तो सब साइट पे दिख रही हैं, तो ये क्यों नहीं दिख रहा साइट पे? ये एक गंभीर विषय। अशोक जी, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि इन्होंने बोला सोनिया गांधी द्वारा चिट्ठी निकाली गई है, सोनिया गांधी द्वारा नहीं, अनिल मीना जो भारतीय युवा कांग्रेस के आरटीआई डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा अपॉइंटमेंट की और उन्हीं के द्वारा रिमूवल की चिट्ठी है। हाँ, उसमें सोनिया जी का नाम है। टेलीविजन पे आ जाए, नहीं, एक और चीज मैं बोल दूं, सिद्धार्थ जी शायद परिचित नहीं है मेरे से, इन्होंने बोला कि ये टेलीविजन पे आ जा रहे हैं, लेकिन इन्हें तो आज तक डिपार्टमेंट नहीं मिला। मैं बता देता हूं, मैं दिल्ली युवा कांग्रेस के ही एक डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन था। अच्छा, मैं टीवी पे आने लगा, उससे पहले मैं दिल्ली युवा कांग्रेस के ही एक डिपार्टमेंट आप क्या करते थे जो आप चेयरमैन बने? आप ये बताओ। ये अच्छा है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं सर आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो विषय नहीं, सिद्धार्थ भाई, ऑन अ लाइटर नोट, आई यूज्ड टू वर्क विद द सुप्रीम कोर्ट जज, आई एम अ लॉयर। यही चीज देख के पार्टी ने मुझे एक पद दिया था और यही पद पे मैंने काम करा था, इसीलिए मैं दिल्ली युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानता हूं। हो सकते हैं, हर जगह अपवाद होते हैं, लेकिन अच्छी बात सुनिए ना, अच्छी बात यह है निखिल जैन ने कम से कम आज ही अपने पत्ते तो खोल दिए कि भाई राजनीतिक विश्लेषक, कई बार आपसे डिबेट हुई है, आपने पत्ते नहीं खोले थे, चले इसी बहाने आज आपने पत्ते खोल दिए कि आप कांग्रेस के पदाधिकारी रह चुके हैं। चलिए, बढ़िया है, बोलिए। रह चुका हूँ, ये मेरे ट्विटर पे पब्लिक है, मैंने ये बात कभी छुपाई नहीं है। मैं पार्टी का पदाधिकारी या मेंबर आज की तारीख में नहीं हूँ, लेकिन पार्टी के साथ पहले काम कर चुका हूँ, इस चीज पे मैं बहुत क्लियर रहता हूँ। ठीक है। और रही बात इस पर्टिकुलर मुद्दे की, शुरू में कई नाम लिए गए कि हुड्डा जी के साथ उनकी तस्वीर पाई गई है, ठीक है, पाई गई होगी, बहुत सारे कार्यकर्ताओं की, बहुत सारे बड़े नेताओं के साथ तस्वीर होती है, लेकिन जो हर्षवर्धन गोयल हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री थे भारत सरकार के, पुरुषोत्तम रुपाला हैं जो गुजरात प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे, नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर हुए भारत सरकार के, अनिल जैन जी हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं थे आपके बीजेपी के, और साथ साथ रामवीर सिंह बिदूरी जी जो हैं, जो अभी करंटली साउथ दिल्ली के सांसद हैं। इन व्यक्तियों के साथ इस व्यक्ति की तस्वीर पाई जाती है, लेकिन उस पे बीजेपी को जवाब नहीं देना है। 10 साल से हरियाणा में सरकार है और सबसे ज्यादा हरियाणा में ड्रग्स की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, उस पे जवाब नहीं देना है। उस पे जवाब नहीं है, सुनिए ना, मूवी बनके पूरे देश ने बात करी पंजाब में ड्रग्स निखिल जी, उस पे मैं आऊंगा, निखिल जी मैं उस पे आऊंगा, उस पे मैं जवाब लूंगा, लेकिन मैं वो क्या कह रहे हैं, आपने अभी भी उनका पॉइंट नहीं पकड़ा।
या आप उनके पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं जानबूझ के, उसको आप वो कर रहे हैं? ये उन्होंने पहले ही कहा कि तस्वीर को लेकर मैं मुद्दा नहीं बना रहा हूं। वो कह रहे हैं कि तस्वीर जो है सार्वजनिक जीवन में जो लोग होते हैं उनकी तस्वीरें बहुत सारी, और ये बात सही है। वो कह रहे हैं कि भाई जो लेटर जो जारी हुआ उसका कोई प्रमाण है कि वो तो आपने बाद में टाइप करके छाप के निकाल दिया होगा? ये भी तो बात, तो क्या वो वेबसाइट पर, क्या वो वेबसाइट, एक मिनट विजय कौशिक, एक मिनट, क्या वो वेबसाइट पर कहीं उपलब्ध है कि उस समय किया गया, या कांग्रेस के यूथ कांग्रेस ने कोई ट्वीट किया था तो उसका तुरंत लिंक निकल आएगा? अशोक जी, मैं बिल्कुल आपको जवाब दे देता हूं इसका। पहली बात तो सिद्धार्थ जी बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं, तो उन्हें पता है कि कोई भी प्रमाण में नुक्स कैसे निकाला जाता है। पहले मुद्दा यह था कि कोई निष्कासित की चिट्ठी नहीं है, अब यह है कि वो चिट्ठी बाद में बना दी गई होगी। देखिए, समय लगता है। अक्टूबर 2022 में निष्कासित करा गया। ट्विटर की टाइमलाइंस आपको पता है कैसे काम करती हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, 1-2 दिन के अंदर कोई ना कोई वो स्क्रीनशॉट भी निकाल के भेज देगा जब ये निष्कासित चिट्ठी का ट्विटर पे डाला गया होगा। आपकी इस वक्त सुनिए निखिल जी सुनिए, अभी कांग्रेस का जो आईटी सेल है ना, वो इतना जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। हम पत्रकारों के 5-5, 6-6 साल, 10 साल पुराने हमारे ट्वीट निकाल देता है। मतलब 5 साल पहले अशोक श्रीवास्तव ने ट्वीट किया होगा, आपका आईटी सेल वो भी निकाल देगा कि देखो उस वक्त तो अशोक श्रीवास्तव ने ये बोला था, आज ये बोल रहा है। तो इतनी जल्दी जो है पत्रकारों के वो निकल जाते हैं, पुराने ट्वीट निकल जाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी का पुराना ट्वीट नहीं निकल पाई। आपकी आईटी सेल इतनी भी नाकारा नहीं है। कम से कम आईटी सेल को इतना नाकारा मत कहिए। कांग्रेस का आईटी सेल इस वक्त बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ट्रोलिंग के मामले में नंबर 1 है, वो नंबर 1 है ट्रोलिंग के मामले में। तो इसलिए ऐसा मत बोलिए। में भी नंबर 1 है, फैक्ट रखने के मामले में भी नंबर 1 है। वो छोड़िए वो मैं नहीं जाऊंगा, मैं उस डिबेट में, सुनिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन कैसे जलेबी, इमरती को जलेबी बना देता, उसमें भी कांग्रेस का आईटी सेल नंबर 1 है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो आपका आईटी सेल इतना अच्छा काम कर रहा है, तो वो 2 साल पहले का एक नहीं निकाल पाए तो वो थोड़ी हैरानी होती है मुझे। नहीं, मैं कहता हूँ आईटी सेल कांग्रेस का अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। हरियाणा में अब जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो आईटी की नौकरियां बढ़ाएंगे वो समझते ये मेरा विषय नहीं है सर। आप फिर सवाल को टाल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो सिद्धार्थ जी ने कहा, और आप सही कह रहे हैं, वो वकील है इसलिए उन्होंने पॉइंट पकड़ा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़ा कि बहुत संभव है कि भाई कांग्रेस ने जब इन्होंने सवाल उठाया कि उसके निष्कासन की चिट्ठी क्या है, तो कांग्रेस मुख्यालय में निष्कासन की चिट्ठी टाइप हो गई। और कौन चैलेंज करेगा? कांग्रेस। आपका अपना कंप्यूटर है, आपके अपने दस्तखत करने वाले हैं, आपके अपना लेटर पैड है, कौन क्या करेगा? तो इसका एक प्रमाण हो तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मैं अभी रुकिए भूपेंद्र धर्माणी के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये मुझे लगता है ये, लेकिन मैंने आपसे कहा मैं सिद्धार्थ जी से सवाल जरूर पूछूंगा। भाई 10 साल से आपकी सरकार है, तो ड्रग्स को लेकर ये सवाल बिल्कुल वैलिड है आपका, इसको जरूर पूछा जाना चाहिए। लेकिन भूपेंद्र धर्माणी, आप इस पूरी डिबेट को कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा, और आप जो है, क्योंकि हरियाणा में काफी समय तक आप सूचना आयुक्त के तौर पर रहे, ड्रग्स के मामले और वहां पर ये सब चीजें आपने बहुत करीब से देखी होंगी। क्या लगता है आपको, ये सब क्या चीजें चल रही हैं? देखिए अशोक जी, जो आपने मुद्दा उठाया है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और वास्तव में अगर आप देखें तो जो आपने शुरू में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि पंजाब और उससे लगते जो एरियाज हरियाणा के हैं, वो इस समय यूथ जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित है ड्रग्स से। और एक बहुत बड़ी समस्या है जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं नाम लूँ तो सिरसा, हिसार, और ये जो बेल्ट है आपकी जो टोहाना वगैरह की है, ये पूरी की पूरी ड्रग्स के लिए आए दिन बहुत बड़ी बड़ी खेप भी पकड़ी जाती हैं, बहुत बड़े बड़े डॉग भी पकड़े जाते हैं, और बहुत सारे युवाओं की मृत्यु हुई है। आप हैरान होंगे, ये जो विषय है ये राजनीतिक रूप से इधर उधर की बातें करना अलग बात है, लेकिन आप हैरान होंगे कि जितने भी वहाँ पर नेता आए हैं, वहाँ पर सबके सामने समस्या ही ये रखी गई है कि आप ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे। अब बात दूसरी आती है कि आप ये देखिए जो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग है वो किस प्रकार चल रही है, उसको लेके जो पंजाब है, पंजाब का ये जो एरिया है, बठिंडा और फिरोजपुर की जो पूरी बेल्ट है, ये पूरी तरह से प्रभावित है। और वहाँ पर जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। अब आप ये बताइए मुझे कि वहाँ पर पहले कांग्रेस की सरकार रही, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां से ट्रैफिकिंग जो है हरियाणा के अंदर हो रही है। हरियाणा की सरकार भी कंट्रोल नहीं कर पाई, इसमें कोई शक नहीं है 10 सालों में।
वो जो बेल्ट है उसके अंदर हरियाणा की सरकार को भी मैं, मतलब आप राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सभी कहीं ना कहीं कोई थोड़ा दोषी है, कोई ज्यादा दोषी है। परंतु मेरा ये मानना है कि ये जो हमारा युवा है, जिसको हम अगली भावी पीढ़ी कह रहे हैं, जिसके भरोसे पर हम कह रहे हैं कि भारत जो है पूरा विश्व का एक तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, परंतु अगर इस तरह से ड्रग्स के अंदर वो लिप्त होंगे तो मुझे लगता है कि ये समस्या आगे आगे और बढ़ने वाली है। आप अगर जो बात कर रहे हैं, अभी जो बात चल रही है, आपको पता ही होगा कि एक गोल्डन ट्रायंगुलर है जो म्यांमार, थाईलैंड और लॉस से रिलेटेड है। ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है, वहां से ये सारा मामला चलता है। लेकिन ये जो पकड़े गए हैं 4 लोग, इनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी से संबंध होना, जैसे आपने देखा बसंत एनक्लेव में तुषार रहते हैं, ऐसे ही आपके दिल्ली के ही हिमांशु हैं, वो औरंगजेब जो हैं सिद्दीकी, वो देवरिया यूपी से हैं, भारत जैन जो है वो बॉम्बे से हैं। ये हमें पहली सबसे बड़ी बात तो दिल्ली पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि अगर आप देखें कि तो हमारा फेस्टिवल सीजन आ रहा है, इस फेस्टिवल सीजन में आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के फेस्टिवल होते हैं जिसमें युवा पार्टिसिपेट करते हैं और बाहर निकलते हैं। इस दौरान इस खेप का पकड़ा जाना, और कब पकड़ा जाना, जब ये डील चल रही थी, बॉम्बे के डीलर को तुषार वहां पर दे रहे थे जी। और आप जो जितनी भी आप लोगों ने फिगर कोट की है, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं कि 562 केजी जो है वो कोकीन पकड़ी गई है, जो 5620 करोड़ लगभग इंटरनेशनल मार्केट में है। और उसके अतिरिक्त 40 केजी जो है वो, मैंने भी पहली बार नाम पढ़ा है, ये तो हाइड्रोपोनिक marijuana, हाइड्रोपोनिक marijuana जो 200 करोड़ का है इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि 5820 करोड़ रुपए का ड्रग पकड़ा जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी दिल्ली में। और वहां पर उस समय उनके ऊपर उन्होंने अपना रेड डाली है जब ये डील चल रही थी। आप ये देखिए कि उसमें बच्चों का, अभी जो पिछले दिनों, अभी पिछले मार्च में जो एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस की जो आपकी है ना ANTF जो ब्रांच है, उसने जामा मस्जिद, छतरपुर, निजामुद्दीन और मंजू का टीला, इन 4 स्पॉट्स को हॉटस्पॉट दिल्ली के अंदर माना है। नहीं, मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं कि इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन जब चुनाव चल रहे हैं, क्योंकि इसका चुनाव से संबंध है, ये हमको नहीं देखना चाहिए ये क्योंकि ये जो है, क्योंकि ड्यूरिंग इलेक्शन जब ये पूरा प्रचार चल रहा था, उस 1 महीने के अंदर करीब चुनाव आयोग ने 7 करोड़ की ड्रग हरियाणा में पकड़ी है। 7 करोड़ की ड्रग। तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं ये जो ड्रग है, ये चुनाव का इससे संबंध है, चुनाव को प्रभावित करने के लिए आ रही थी। वहीं लेके जा रहा था। हाँ, एग्जैक्टली। और मुझे लगता है ये एक बड़ी चीज है। मुझे नहीं मालूम, विजय कौशिक और सिद्धार्थ जी तो हरियाणा से जुड़े हुए, मैं देख रहा था, मैंने ये भी खबरें देखी कि यहाँ पर बच्चियां, लड़कियां जो हैं, उनको जो है करियर की तरह इस्तेमाल किया जाता है ड्रग्स ले जाने के लिए। तो ये समस्या तो बहुत गंभीर है। तो सिद्धार्थ जी जी, नहीं, मैं अशोक जी, जो आपने बात कही, मैं इधर ही लेके जा रहा था। ये जो विषय है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जो चल रहा है, इसको लेके सीरियसनेस जो है वो दिखाई जाने की आवश्यकता है। मुझे ये लगता है कि ये जो नार्को टेरर जो एंगल है, इसको भी पुलिस एनालाइज कर रही है। आपने जो अभी बात कही इलेक्शन की, अब इलेक्शन के अंदर जिस प्रकार की फंडिंग की इस्तेमाल होगा, नेचुरली उनको लिबर्टी आगे मिलेगी। और उसी का परिणाम है कि देश के अंदर जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, उसके अंदर जिस प्रकार की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन की वजह से जिस प्रकार की आप देख रहे हैं कि बस्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, और जो स्लम एरियाज हैं, उसी स्लम एरियाज को ही ये ट्रैफिकिंग का जो आपने भी बताया, ये चाहे उसमें लड़कियां हैं, चाहे वो लड़के हैं, जो युवा हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन लोगों की आइडेंटिटी भी डाउटफुल है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है, लेकिन डाउटफुल से मेरा मतलब कहने का ये है कि आप अगर कहें तो वो लोग जो इन्फिल्ट्रेट हुए हैं, उन लोगों को किस प्रकार, वहां की आपको पता ही है कि किस प्रकार के आईडीज बन रहे हैं। मैं समझ रहा हूं किस तरह से, किस तरह के लोग कर रहे हैं, इसमें ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन सिद्धार्थ जी, फिर बात, एक बड़ा सवाल वही आ जाता है कि भाई 10 साल से तो आपकी सरकार है, ठीक है, पंजाब के बॉर्डर से आ रही है, पंजाब में कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की सरकार रही, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पर वो लोग ड्रग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये भी ठीक है। लेकिन हरियाणा की भी तो अपनी जिम्मेदारी बनती है ना। ठीक है अशोक जी, बिल्कुल। और मैं मानता हूं कि नारकोटिक्स का और ड्रग्स की जो पूरी समस्या है, वो देश के लिए बहुत गंभीर विषय है, जिसमें क्रॉस पार्टी लाइन सब लोगों को एकजुट होकर के
और उसमें कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस लाने चाहिए। केंद्र में भी हमारी सरकार ने पहली बार एक एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 ये लॉन्च की, और पहला ऐसा इनिशिएटिव था कि देश भर में जो एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल सेंटर बनाया गया, सब स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन किया गया। क्योंकि हरियाणा जैसा राज्य, वो जो कि क्लासिक एग्जांपल है अगर हम इस केस में डिस्कस करें, जहां पर एक दूसरे राज्य से ट्रैवल होकर के नारकोटिक्स और ड्रग्स हरियाणा के अंदर आता है, और बॉर्डर्स, हम चूंकि राज्य में आप बॉर्डर्स को वैसा नहीं रख सकते, पोरस हमारे बॉर्डर्स रहेंगे स्वाभाविक है दो राज्यों के बीच में, और ड्रग्स की तस्करी वहां से बढ़ेगी। एक ये वायरस की तरह है जो एक प्रदेश में पहुंचा और फिर दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा, और हरियाणा को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। पर हरियाणा सरकार ने भी बहुत से इनिशिएटिव लिए, और मैं बस दो बात बताऊंगा। हरियाणा सरकार की इनिशिएटिव्स जो हैकेथॉन करवाए गए, वो सब कराए गए, वो एक पक्ष है, पर हम कब जाकर के जो क्रैकडाउन होना चाहिए नारकोटिक्स के ऊपर, उस पर जाकर के एक सहमति कब जताएंगे? मैंने अभी आप ही के शो में शुरुआत में कहा था 700 करोड़ के लगभग का 10 साल के अंदर यूपीए की सरकार ने ड्रग्स को पकड़ा। अगर ड्रग्स पकड़ा ही नहीं जाएगा तो समस्या दिखेगी ही नहीं। 20,000 करोड़ से ऊपर का ड्रग्स ये हमारी सरकार ने 10 साल में पकड़ा। आप इसका प्रतिशत लगा करके देखिए। हमारी सरकार निश्चित रूप से जीरो ड्रग पॉलिसी पर है, जीरो नारकोटिक्स पॉलिसी पर है, और देश में किसी प्रकार से भी ड्रग पेडलर्स को, नारकोटिक्स में काम करने वाले लोगों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन और किसी प्रकार का सरकारी शेल्टर जो कि ट्रेडिशनली मिलता आया है, पंजाब के अंदर भी वो इसलिए फला फूला, और हरियाणा के अंदर का भी बहुत बड़ा कारण है, और उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण तो अभी हमारे सामने आ चुका है। तो ये प्रकार का जो एक ट्रेंड चला था, ट्रेडिशन चला था, इसको खत्म करके समाज को भी साथ में जोड़ के और सरकार को भी साथ में जोड़ के हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं मानता हूं कि बहुत काम हुआ है, लंबा काम हुआ है अशोक जी, और उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी जाती हैं, क्योंकि अगर पकड़ा ही नहीं जाएगा तो समस्या दिखेगी नहीं। ओके, चलिए एक ब्रेक ले रहा हूं, क्योंकि फिर कह रहा हूं कि अब तो आरोप सीधा सीधा ये भी स्टैब्लिश हो रहे हैं ना कि क्या हरियाणा में चुनाव भी जो है ड्रग्स के पैसे से लड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर 7 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई है चुनाव के दौरान, तो कहीं ना कहीं इसका एक लिंक जो है चुनाव से भी जुड़ता है। आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टूक आप देख रहे हैं, और दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं नशे का सामान किसकी दुकान, क्योंकि हरियाणा चुनाव चल रहे हैं, एक तरफ कल वहां पोलिंग होनी है, और दूसरी तरफ दिल्ली में एक व्यक्ति जो है कांग्रेस से जुड़ा एक पूर्व नेता जो है
उसकी हर एक नशे की बड़ी जो है खेप पकड़ी जाती है। 5,000 करोड़ से जो बड़ी जो रकम है उसकी उतनी रकम की उसकी खेप पकड़ी जाती है और उसको लेकर हरियाणा चुनावी गरमा गए, क्योंकि हरियाणा में पहले ही जो है ये मुद्दा बना हुआ था कि ड्रग्स का मुद्दा बना हुआ था। तो अब जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इसको लेकर अब आखिरी दौर में ये मुद्दा उठा रही है। लेकिन जल्दी से विजय कौशिक, ये अब आरोप सीधा सीधा लग रहा है कि भाई ये चुनाव भी जो है बहुत हद तक जो है कहीं ना कहीं अगर इस तरह के नेता संबंधित हैं तो फिर चुनाव में भी कहीं ना कहीं ये फंडिंग जो है ड्रग्स की फंडिंग हो रही है, और ये तो बहुत खतरनाक ट्रेंड है अगर पॉलिटिकल पार्टियां। अशोक भाई, जब राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे थे तब आपको याद होगा राहुल गांधी जी के ऊपर भी भाजपा के लोगों ने आरोप लगाए थे कि वो इतनी ठंड में टी शर्ट के अंदर घूम रहे, जरूर वो तो ड्रग्स लेते हैं। तो भाजपा किसी भी तरह के आरोप लगाने में माहिर है। सरकार इनकी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का दायरा किसने बढ़ाया? हमारे भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने बढ़ाया ताकि ड्रग्स पर कहीं भी हमला किया जा सके। तो भैया क्यों नहीं आपने हमला किया? और राज आपका है और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, और आपके नेताओं के साथ जो उनके फोटो हैं तब आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैं फिर वही बात है, सिर्फ हरियाणा के चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। जांच चल रही है। मैं दिल्ली पुलिस से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले में जल्दी से जल्दी जांच करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ओके, सीधी सी बात है। ओके। भूपेंद्र दरवानी जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, जल्दी से, समय कम है मेरे पास। आप म्यूट पर है भूपेंद्र जी। मैं सिर्फ ये अशोक जी जोड़ना चाह रहा था कि ये जो ड्रग्स का मामला है, इसको लेकर जो गंभीरता की बात अभी हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं है कि इन दिनों में बहुत बड़ी बड़ी खेप का पकड़ा जाना वहाँ के लोकल प्रशासन और वहाँ की लोकल सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। और जहाँ तक ये बार बार बात आ रही है कि वो तुषार का पकड़ा जाना, उनको वो कांग्रेस में थे, उसमें थे, लेकिन ये भी एक ठीक बात कह रहे हैं आप कि आज की जो टेक्नोलॉजी है, उस एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर अगर ये इशू उठा है तो उसको काउंटर करने के लिए भी तुरंत जो है, जिस प्रकार ये अपॉइंटमेंट लेटर निकला उसी तरह तुरंत ही वो भी आ जाना चाहिए था काउंटर का साथ के साथ। और जो फोटोएं हैं, इस प्रकार के लोग पब्लिक एड्रेस के अंदर, पब्लिक गैदरिंग के अंदर बड़े बड़े नेताओं के साथ, किसी भी पार्टी के चाहे वो नेता हो, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। दैट इज नॉट ए सीरियस इशू कि अगर वो किसी के साथ भी फोटो है, लेकिन ये सीरियस इशू है कि वो किसी दल के अगर राष्ट्रीय स्तर के, तो उसको उसी समय सरकार को कह रहा हूँ, जो भी दल है उसके नेताओं को अपने आप को उससे अलग कर उसको कहना चाहिए था कि ये हमारे साथ मानना चाहिए इस बात को, और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए उनको आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं, इस बात को छुपाया तो नहीं जा रहा निखिल जैन, कि पता चला है कि कांग्रेस अगर कह रही है, जैसे मैं आपकी बात मान लेता हूं कि भाई उसको निष्कासित किया गया था, कहीं ऐसा तो नहीं ये आपको उस वक्त पता चल गया था? क्योंकि आपने खुद कहा कि भाई यही लिखा जाता है कि भाई एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, उसमें बहुत डिटेल नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को भी इस बात का आभास हो गया था कि वो ड्रग डीलिंग करता है, इसलिए आप लोगों ने पार्टी से उसको निकाल दिया? मैं आपको अशोक जी वही कहना चाहूंगा जो विजय जी को आपने शुरुआत में कहा था कि नेटफ्लिक्स की सीरीज की बहुत अच्छी स्टोरी है ये, कि एक पॉलिटिकल पार्टी को पता लग गया उनका कार्यकर्ता ड्रग डीलिंग करता है। देखिए, अगर एक बारी को फर्ज करने के लिए मैं बात मान भी लूं तो क्या गलत करा था? क्या भाजपा की तरह उसका समर्थन करना चाहिए था? क्या कुलदीप सेंगर की तरह के साथ जिस तरीके से भाजपा खड़ी रही, बलात्कारियों के साथ खड़ी रहती है, महिला पहलवानों पे उत्पीड़न करने वाले ब्रजभूषण शरण के साथ खड़ी रहती है, क्या वैसे खड़ा रहना चाहिए था? निखिल जी, अब आपने नेटफ्लिक्स से शुरू किया, लेकिन नेटफ्लिक्स की सीरीज में आप खुद फंस गए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो हमने क्या गलत किया। तब आपने गलत नहीं किया, नहीं, तब आप कह रहे हो कि आप उसके साथ नहीं खड़े थे, आपने निकाल दिया। तो फिर यही तो मैंने तो करने का मतलब क्या होता है? मैंने आपको कहा कि एक बारी को मैं आपकी मेरी बात सुनिए ना, मैंने क्या कहा? मैं नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज देखता नहीं, मैंने करमचंद जासूस देखा था, तो मैंने करमचंद जासूस की तरह एक चुग्गा फेंका और आप उसमें फंस गए। आपने कहा कि हाँ हो सकता है कि पता चल गया इसने निकाला हो। तो फिर सवाल यह कि आपने ड्रग डीलिंग, आपको ड्रग डीलिंग पता थी, उसके बावजूद आपने उसको पार्टी से, आपने ये बात आपको पार्टी से नहीं निकालना चाहिए था, आपको उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए था, लेकिन आपने उसको पुलिस के हवाले नहीं किया। मैंने कहा, अशोक जी आपके दर्शक भी साथ देख रहे हैं, मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा है कि फर्ज कर लीजिए अगर आपकी बात सही है, आपने यही मैंने कहा था फर्ज कर लीजिए, लेट्स अज्यूम व्हाट यू सेइंग इज राइट,
अशोक जी, मैंने कहा था अगर फर्ज कर लें कि आपकी बात सही भी है तो मैं भी तो यही कह रहा हूं। मैंने अगर पूछा आप इनकार कर देते, लेकिन आप उस पर नेटफ्लिक्स की थ्योरी और फिर बीजेपी को बताने लगे, तो इसलिए मुझे लगा आप चुगे में पहुंच गए। ये तो दर्शक देख रहा है, ये तो दर्शक देख रहा है और दर्शक समझ रहा होगा। हर्षवर्धन गोयल, पुरुषोत्तम रूपाला, रामवीर सिंह भदौरी इनके साथ हैं। अगर एक 27 वर्ष का व्यक्ति जो 2 साल पहले किसी पार्टी की युवा इकाई के एक प्रदेश के एक विभाग के कार्यरत था, वो आज अगर भारत सरकार के मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो ड्रग्स का कारोबार कर रहा है, किनके थ्रू कर रहा है? बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, बीजेपी के सांसद दिल्ली में है, बीजेपी की पुलिस दिल्ली में है। मैं पूछ लेता हूँ ये सिद्धार्थ जी से, एक ब्रेक पे जा रहा हूँ। ब्रेक के बाद सिद्धार्थ जी से आपने जो विषय उठाया उसी को पूछा हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जो आपने कहा अगर कांग्रेस को पता चला इसलिए निकाला गया, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। अब आप कुछ भी कहें, लेकिन करमचंद जासूस ने आपको पकड़ लिया है। इस ब्रेक के बाद आता हूँ, इस ब्रेक के बाद आता हूँ। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सारी झुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो, तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ओके, चलिए हम जो हरियाणा का कल पोलिंग होनी है और उसके पहले जो ड्रग्स का मुद्दा, और आज तो अमित शाह ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। सिद्धार्थ जी, जो बात अभी सारी जो डिस्कशन हो रही थी उसमें जो है बार बार एक बात जो है निखिल जैन उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें हैं, एक बात। दूसरे वो कह रहे हैं आप लोगों ने ये पहले, जब भाजपा नेताओं को जानता था तो फिर पहले क्यों नहीं ये सब चीज़ें पकड़ में आई? और हरियाणा में सरकार इनकी है तो जिम्मेदारी हरियाणा में सरकार आपकी है। देखिए अशोक जी, मैं मानता हूं कि जितनी गंभीरता का ये विषय है उतनी गंभीरता से ही चर्चा होनी चाहिए। पकड़ा तो ये गया है, एजेंसी एक्शन ना करती और अगर इसको पकड़ने में सक्षमता ना होती तो ये पकड़ा भी ना जाता। कांग्रेस पार्टी का बस चलता तो ये जैसे घूम रहा था वैसे ही घूमता रहता। पर आप मुझे एक बात बताइए, चुनाव से 3 दिन पहले कांग्रेस पार्टी का एक पदाधिकारी इतने बड़े ड्रग्स की खेप के साथ पकड़ा जाए, कांग्रेस पार्टी 2 बातों का जवाब नहीं दे पा रही। एक तो वो प्रमाण नहीं दे पा रही कि आज वो इनका कार्यकर्ता नहीं है, दूसरा वो ये भी नहीं बता पा रही कि अगर इसको निकाला गया था तो किस लिए निकाला गया था।
कोई तो सीरियसनेस कांग्रेस पार्टी दिखाएगी कि अगर इतना बड़ा एक आरोप चुनावों से जस्ट पहले कोकेन का इतना बड़ा डीलर स्मगलर उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ पाया गया, तो तुरंत एक बार में आकर के पूरी पार्टी को जवाब देना चाहिए। यह सच्चाई थी और ये ऐसा है। ये जो गोलमोल है ना अशोक जी, यही इनकी सत्यता है। ये जो गोलमोल की कहानी कांग्रेस पार्टी घुमा रही है और नहीं बता पा रही है कि इसकी सच्चाई क्या थी, वही बताता है कि कैसे मोबाइल फोन में नंबर था, कैसे किस किस से उसकी क्लोजनेस थी, कौन उसके पैरोकार थे, कौन उसको बनाने में उसका समर्थक था और कैसे वो पकड़ा गया। हमारे हाथ लगा तो हमने तो पकड़ भी लिया, केस भी दर्ज हो गया, उससे जुड़े हुए जितने तार हैं हम उन तक भी पहुंचेंगे, उसको जो कानून संगत सजा है वो भी दिलवाएंगे। पर राजनीतिक जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को भी निभानी चाहिए। देश और हरियाणा की जनता जितना ही पूछ रही है। चलिए, एक बात मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, क्योंकि ये गंभीर विषय है और राजनीति तो लगातार होती रहती है, लेकिन मैं देख रहा था, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा हरियाणा में जिंद का एक अशरफगढ़ गांव है और जब कोरोना हुआ था तो ये ड्रग्स की चपेट में आ गया था। यहाँ छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स के लिए ये एक बड़ा सेंटर बन गया था। लेकिन इस अशरफगढ़ गांव के जो लोग थे ना, जो गांव के लोग थे, पंचायत थी, वो मिल बैठे, उन्होंने एक भगत सिंह क्लब बनाया और भगत सिंह क्लब बना के उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए। जो भी युवा ड्रग्स में पकड़े जा रहे थे उनके ऊपर फाइन लगाए जा रहे थे और वो धीरे धीरे वो जो अशरफगढ़ गांव था वो नशे से मुक्त हुआ। राजनीतिक आरोप अलग जगह है, राजनीतिक नेताओं को जो करना है वो उनकी जिम्मेदारी, अगली सरकार आएगी उसको तय करना है कि कैसे नशे से बचाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है समाज की एक बड़ी जिम्मेदारी, जैसे अशरफगढ़ गांव ने किया वैसे सबको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जो ये जो इस तरह के जो ड्रग डीलर है ना, ये तो घूम रहे हैं तुषार गोयल जैसे, और वो युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, वो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे लोगों को अपने यहाँ शरण दे देती हैं, ले लेती हैं। लेकिन मुझे लगता है समाज की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो निभानी चाहिए। कानून अपना काम करे, इसकी तह तक मामला पहुँचे, यही उम्मीद करते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया। हरियाणा के लोगों से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि कल पोलिंग है, अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग करें, क्योंकि वोट करना आपका अधिकार भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।